हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSFSILDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं। तो कई लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों देखा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि ये फाइल जो है करप्ट हो गया था। ठीक है, ये वीडियो जो है करप्ट हो गया था, उसमें शो नहीं कर रहा था, तो इस वजह से इसको मैं दोबारा बना के ऐड कर रहा हूँ। बाकी हर एक टेंस, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का चारों पार्ट, फ्यूचर का चारों पार्ट, हर एक चीज को बारीकी से ऐड किया जा चुका है। अब जो हमारा काम चल रहा है टेस्ट पे चल रहा है। ठीक है, 4 टेस्ट मैंने एक दिन में 24 घंटे के अंदर ऐड किए हैं टेंस पे बेस्ड, जिसमें आपको पता करना है कि कौन सा टेंस है। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी ने बोल दिया कि दौड़ना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कितना मीटर दौड़ना है, किधर दौड़ना है। मान लीजिए हमें दौड़ना है पूर्व दिशा में और हम दौड़ के चले गए पश्चिम दिशा में। हमको पढ़ना क्या है, एक चीज हमें पता होना चाहिए कि हमारा टेंस पढ़ने का मतलब क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मतलब आपका सीधा है। मैं आपको बता देता हूं 4-5 कारण, आप नहीं भी पढ़ रहे होंगे तो पढ़ने लगेंगे। पहला कारण, आपको टेंस पता रहेगा तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है आप बताएं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। दूसरा, किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन बन रहा है और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किस वर्ब का प्रयोग होगा। तो जब आपको टेंस पता रहेगा तभी आप वर्ब का बता पाएंगे कि हमारा जो वर्ब होगा किस फॉर्म में होगा। 2 कारण। तीसरा कारण, जब टेंस पता रहेगा तभी जाके आप वॉइस के क्वेश्चन कर पाएंगे। चौथा कारण, आपको टेंस पता रहेगा तभी जाके आप नरेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे। 5वां कारण, अगर आपका टेंस जब मजबूत हो जाएगा, वर्ब मजबूत हो जाएगा, वॉइस मजबूत हो जाएगा, नरेशन मजबूत हो जाएगा, तभी जाके आप पैसेज में भी आपको पढ़ के कुछ समझ में आएगा कि ये पहले की बात की गई है कि क्या कहना चाह रहा है उसमें। ठीक है, तो ये सब चीजों का लिंक है और इस टेंस की वजह से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 10 नंबर। यानी अगर आप 5 से 10 दिन अच्छा मेहनत कर दीजिए, मैं निश्चित बोल रहा हूं आपके 10 नंबर ये कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं कई एग्जाम क्वालिफाई किया हूं और इतना अनुभव के साथ बोलता हूं कि जिस तरह से मैं काम करता हूं, बस आपको उसको 25% करना है। जितना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं उसका 25% करिए। जो टेस्ट दे रहा हूं आपको उससे डरिए नहीं, ईमानदारी से उसको सॉल्व करिए। कुछ लोग सोचते हैं बस PDF पे कर लेंगे। PDF 100 मैच खेलने से आप वर्ल्ड लेवल के या एग्जाम लेवल के प्लेयर नहीं बन जाएंगे। जो आपका PDF होता है ना, वो 100 मैच की तरह होता है। ठीक है, जो टेस्ट होता है उसमें पता चलता है कि आपका कितना सेकंड लग रहा है, कितना मिनट लग रहा है क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में आप गलतियां कर रहे हैं, क्या गलतियां आपसे हो रही हैं। तो जो 100 मैच में प्लेयर क्या करता है, अपनी बारीकियों को सही करते जाता है, उसी को मौका मिलता है कि जो बड़े मैचों में प्रदर्शन कर सके। तो अब आपको समझना है कि आप किस तरह से अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। बस 100 मैच ही खेलते रहेंगे कि आके आप अच्छा टेस्ट में प्रदर्शन भी करेंगे। तो इसी वजह से मैं टेस्ट देता हूं। नहीं तो मेरे को क्या दिक्कत है कि 8 घंटा बैठ के 10 घंटा बैठ के 100 क्वेश्चन में क्यों टाइप करूं। मैं तो ऑलरेडी एक बार टेंस पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म। लेकिन नहीं, वहां पे मेरा काम नहीं खत्म हो जाता है। मेरा काम खत्म होता है कि एक बार मैं किसी चीज को आपको समझा दिया, तो अब आपको क्या करना है, आप इस चीज को पढ़े। अब आपको एक अपनी जो है क्या बोलते हैं, अपनी परीक्षा लेनी है। क्या करनी है? अपनी परीक्षा लेनी है कि जो मैंने पढ़ा है वो चीज अब मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ईमानदारी से वो चीजें कहां पता चलेंगी, जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद टेंस पूरा पढ़ेंगे, वर्ब पूरा पढ़ेंगे, और जो पिछला 2 दिन में मैं 100 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में ऐड किया हूं, आप उस 100 क्वेश्चंस को करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपका 25 में 25 नहीं सही होता है, आपको करते रहना है। ठीक है, जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि 25 में मैं 25 करूंगा इस इंग्लिश में, ठीक है, जो कंटेंट दे रहे हैं,
तो आप देखिए कैसे इंग्लिश नहीं सही होता है, होगा क्यों नहीं, करके रहेंगे आप, बस आप तरीका अपनाइए। तो स्टार्ट करते हैं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका बनावट कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन एक इसमें आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो वाक्य आपका सकारात्मक होता है। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव। क्लियर नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है? 1 मिनट, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूं। अफर्मेटिव, उसके बाद निगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक और आपका प्रश्नवाचक। तो जो हमारा सकारात्मक वाक्य होता है तो उसमें जो है आपका सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हमारा जो सहायक क्रिया आएगा, क्या आएगा, सहायक क्रिया आएगा, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो आएगा इज, आर, एम, यानी इन तीनों में से कोई एक आएगा। क्या, इज, आर, एम में से कोई एक आएगा। और क्रिया का कौन सा फॉर्म आएगा, 4th फॉर्म, वर्ब का 4था रूप, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी को जोड़ देते हैं तो कौन सा रूप बन जाता है, वर्ब का 4th रूप बन जाता है। तो इसी वजह से वर्ब को पढ़ना जरूरी हो जाता है कि आपको पता रहेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, 4th फॉर्म क्या है और 5th फॉर्म क्या होता है जब हम एस या यस जोड़ देते हैं। तो ये चीजें जो है बिल्कुल पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम टीचिंग। क्या, आई एम टीचिंग। तो आई के साथ, आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। आई पे हम ध्यान देंगे, आई क्या है हमारा, पहले तो पर्सन की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और क्या है आपका, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर, यानी कि एक वचन है। तो आई के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। एम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। टीचिंग क्या है हमारा, वर्ब का 4th फॉर्म है। क्या है, 4th फॉर्म। जो हमारा यहाँ पे वर्ब होगा क्या होगा, टीच। क्या, TEACH। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन गया। उसके बाद देखेंगे ही इज रीडिंग। ही क्या है हमारा, ही जो है आपका सिंगुलर तो है लेकिन 3rd पर्सन है। क्या है, सिंगुलर तो है लेकिन 3rd पर्सन है। तो जहां पे आपका सिंगुलर रहेगा और 3rd पर्सन रहेगा वहां पे आप इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ही इज रीडिंग। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे आर का प्रयोग क्यों किया गया है, क्यों किया गया है, वी जो है क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, यानी हम फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है। तो ध्यान देंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। राम इज प्लेइंग। राम क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। राम इज प्लेइंग। सरला इज सिंगिंग। यू आर राइटिंग। यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन है। क्या है, सेकेंड पर्सन। ये हर चीजों को जो है कोर्स में पढ़ाया गया है, वीडियो रिकॉर्ड करके ऐड किया हूं। अब जो है टेस्ट के माध्यम से देखिए आप कैसे सुधार होगा। पहले जिस चीज का टेस्ट देना है उसको पढ़ लीजिए, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। कोर्स में सब ऐड किया हूं, ठीक है, कोर्स में ऐड किया हूं। अब जाके देखिए कोर्स में विधिवत अच्छे से PDF वीडियो सब ऐड किया हूं। उसके बाद टेस्ट दीजिए, देखिए कि ऐसे नहीं सुधार होता है, होगा क्यों नहीं। वी आर सिंगिंग, इट इज रेनिंग। इट क्या है आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है यानी निर्जीव चीज होता है उसके साथ इट का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। तो द स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज। अब आते हैं अगला, क्या यहाँ कह रहा है,
इस तरह के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। यानी आपने जो ऊपर में एग्जाम्पल देखा, ये सभी वाक्य जो है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। यानी ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हों। क्या? ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हों। जैसे मान लीजिए मैं क्या कह सकता हूं कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे वीडियो बना रहा हूं। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे वीडियो बना रहा हूं। और जैसे मैं मान लीजिए बोल दूं कि कल रात में मैं टेस्ट बना रहा था, तो क्या हो जाएगा? आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। और फ्यूचर यानी भविष्य का चीज। तो देखिए, सामान्यतः इस तरह के वाक्य के अंत में, यानी जनरली इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसका एंडिंग में रहा, रहे, रही जैसे शब्द आते हैं। जब कोई कार्य वर्तमान में जारी या लगातार रेगुलर प्रोग्रेस में संपन्न रहा होता है तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माने जाते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। क्या? सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन, आई के साथ एम का प्रयोग एवं वी, यू, दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो देखिए, स्ट्रक्चर दे दिया हूं, लिख दिया हूं हर टेंस का। निगेटिव सब्जेक्ट, फिर इज आर एम में से कोई एक, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। और यही हमारा इंट्रोगेटिव है, तो ये जो इज आ रहा यहाँ पे था वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। यानी कि अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है तो क्या होगा? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, वो क्या होगा? कर्ता से पहले आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर्ता से पहले क्या आ गया? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में क्या होता है? आई एम राइटिंग। निगेटिव में क्या होता है? आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में एम आई राइटिंग, एम जो है आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट से पहले आ गया। ये आई गलत लिखा हुआ है, आई ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? ये टाइपिंग मिस्टेक है, आई इस तरह से लिखा जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? या इस तरह से कैपिटल लेटर में एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूं? तो देखिए इस तरह से आपका रहेगा। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या? प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। इज आर एम से शुरुआत होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर क्रिया का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। या ऐसे भी हो सकता है इजंट या अरंट, सब्जेक्ट, क्रिया का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। लाइट चला गया है। एम आई नॉट की जगह इंट्रोगेटिव निगेटिव में अरंट लिखा जाता है, यानी एम आई नॉट नहीं यूज किया जाता है प्रश्नवाचक नकारात्मक में। क्या? प्रश्नवाचक नकारात्मक में कहीं एम आई नॉट लिखा है तो वह गलत होगा। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशन, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किन स्थितियों में हम प्रयोग करने वाले हैं। जैसे देखिए, ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं, यानी जब हम उस कार्य को बोलते हैं, मतलब जब बोलते हैं तो उस समय वो कार्य जारी होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ही इज राइटिंग ए लेटर, वह जो है एक पत्र लिख रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। रमेश इज टीचिंग इन द क्लास, रमेश क्लास में पढ़ा रहा है। कुकू इज रीडिंग ए बुक, कुकू किताब पढ़ रही है। ऐसे कार्यों हेतु भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं लेकिन रेगुलर प्रोसेस में लगातार हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया कि मैं महाभारत पढ़ रहा हूं। जैसे आपका दोस्त कोई पूछ दिया कि इस समय तुम क्या कर रहे हो, जैसे मान लो मैं मार्केट में गया, वो मेरे से पूछ दिया कि इस समय तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। वास्तव में मैं वहां मार्केट में किताब तो नहीं पढ़ रहा होता हूं,
लेकिन हम उससे बताते हैं कि इस समय मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ, यानी कि मतलब महाभारत पढ़ने का किताब जो है जारी है अभी, क्योंकि वो मोटी किताब है, लेंदी किताब है, यानी ज्यादा समय का काम है, लेकिन वो कार्य जारी माना जाएगा और उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैंडल करेंगे। जैसे ही इज राइटिंग ए नॉवेल नाउएडेज, यानी वह आजकल एक नॉवेल लिख रहा है। सीता इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउएडेज, सीता आजकल इंग्लिश ग्रामर सीख रही है। आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में सेवा कर रहा हूं। हरीश इज रीडिंग इन क्लास 12, हरीश जो है क्लास 12 में पढ़ रहा है। नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन हेतु भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब आगे आने वाले भविष्य में अगर कोई काम एकदम प्लान्ड है, यानी योजना के अनुरूप है, फिक्स है, तो वहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये तो फिक्स है। कई लोग मतलब जैसे अगर आपको मान लो इस तरह से कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो आप ये नहीं सोचना कि ये फ्यूचर का है या गलत है, ठीक है। ये सही माना जाएगा नियम के अनुसार। ही इज कमिंग टुमारो, तो यहाँ पे देखो आप पहचानोगे कैसे कि ये किस टेंस में है। मान लीजिए आपको टेंस पहचानने को दे दिया, ये सेंटेंस दे दिया, तो आप डायरेक्ट आएंगे इसके वर्ब पे, देखेंगे आर लिखा हुआ है। आर के बाद अगर क्रिया का चौथा रूप है यानी आईएनजी फॉर्म है तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज के बाद कमिंग लिखा हुआ है, हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आर मीटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमें पहचानने के